आज हम यहोशू की पुस्तक में अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात पलिस्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे शीहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन की सीमा तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के पांचों सरदार अर्थात अच्छा, अशदोद, अशकलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिण की ओर अव्वी भी, फिर अपेक और एमोरियों की सीमा तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नामक देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्रपोतमेम तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी। इनको मैं इस्राएलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इस्राएल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे। रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने यह उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उस घाटी के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक मेदबा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों की सीमा तक हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों की सीमा, और सारा हेर्मोन पर्वत और सल्का तक सारा बाशान, फिर आश्तारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मार कर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इस्राएलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इस्राएलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नामक घाटी के किनारे के अरोएर से लेकर और उस घाटी के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दिबोन, बामोतबाल, बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियातेम, सिब्मा, और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेत शहर, बेतपोर, पिसगा की ढलान, और बेत्यशिमोत अर्थात चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज्य के सारे नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिघ्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों की सीमा यरदन का किनारा ठहरी। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका नीज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोएर तक अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से राम तमिस्पे और बतोनीम तक, और महनेम से दबीर की सीमा तक, और तराई में बेथारम, बेतनिम्रा, सुक्कोत और सापोन, और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत नामक ताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसकी सीमा यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका नीज भाग करके दिया। वह मनश्शेइयों के आधे गोत्र का नीज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है, अर्थात महनेम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सारा देश,
और बाशान में बसी हुई याइर की 60 बस्तियाँ और गिलाद का आधा भाग और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे, ये मनश्शे के पुत्र माकिर के वंश का अर्थात माकिर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वे यही है, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। इस अध्याय में हमने देखा कि यहोवा ने यहोशू से कहा कि तू तो बूढ़ा हो गया, परंतु तेरे अधिकार में अब भी बहुत सी भूमि बाकी है। यहोशू की तरह हम शायद अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हाथों के अधूरे कार्य को देख रहे हैं। कुछ मुख्य बातों की ओर अगर हम गौर करें तो बुढ़ापे की पहचान के बारे में यहोशू अब बूढ़ा हो गया था। आइए हम अपनी जवानी के दिनों में प्रभु यहोवा को स्मरण करें। परमेश्वर की अनवरत ताड़ना के बारे में, भले ही यहोशू बूढ़ा हो गया था, फिर भी परमेश्वर के पास उसके करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। हमें परमेश्वर के कार्य को जारी रखने के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की योजनाएं अक्सर पीढ़ियों तक फैली होती है और हमारी भूमिका हमें जो काम सौंपा गया है उसमें ईमानदारी से योगदान देना है। यह हमारे बीच के सभी बुजुर्गों को प्रोत्साहित करने के लिए है कि यहोशू की तरह आपका योगदान अभी भी परमेश्वर के राज्य में मूल्यवान और आवश्यक है। यहोशू का जीवन दीर्घकालिक वफादारी का उदाहरण है। देश पर अधिकार करने की सेवा अभी पूरी नहीं हुई थी। परमेश्वर के कार्य में अक्सर निरंतर प्रयास और आग्रह और दृढ़ता शामिल होती है। यहोशू के नेतृत्व की विरासत न केवल इसमें है कि उसने क्या हासिल किया, बल्कि इसमें भी है कि उसने दूसरों के लिए क्या छोड़ा। परमेश्वर का यहोशू को जो काम बाकी है उसकी याद दिलाना भी आश्वासन है। यह आश्वासन कि परमेश्वर अभी भी उसके साथ है और वह काम पूरा करेगा। क्या हम अपने कार्य के अंत में प्रभु यीशु की तरह कह सकते हैं कि यह समाप्त हो गया है, कार्य पूरा हो गया है? यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू बूढ़ा हो गया है। तो हम में से कुछ लोग बूढ़े हो सकते हैं, यह हम भी जानते हैं और परमेश्वर भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी भी बहुत काम करना है। यहोशू से कहा गया कि बसने के लिए अभी भी बहुत सारी ज़मीन बाकी है। आज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जो आशीषें हमें विरासत में मिलने वाली है वे बहुत है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे शत्रुओं को निकाल दूंगा, परंतु तू उस भूमि को इस्राएलियों के लिए चिट्ठी डालकर बांट देना। हमारा परमेश्वर हमारी स्थिति से भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। वह हमारे लिए वही करेंगे जो हमें करना होगा। बड़े प्यार और देखभाल के साथ वह कहते हैं कि तुम्हें केवल चिट्ठी डालनी चाहिए और विरासत को इस्राएलियों के बीच बांटना चाहिए। यह उनके प्यार, करुणा, देखभाल और साथ ही हमारे लिए एक भावुक प्यार को दर्शाता है। लिखा है, परंतु मूसा ने लेवी गोत्र को कोई भाग न दिया। यहोशू और इस्राएलियों ने 31 राजाओं को हराया। यहोशू बूढ़ा हो गया। यहोवा ने उससे कहा कि जीतने के लिए अभी भी कई क्षेत्र बाकी है। परमेश्वर ने यहोशू से वादा किया कि वह इस्राएलियों से पहले शेष कनानियों को बाहर निकाल देगा। लेवियों, याजक कुल को भूमि में कोई विरासत नहीं मिलेगी और परमेश्वर इस्राएल के बच्चों के बीच उनकी विरासत होगी। परमेश्वर ने हारून को इसके बारे में पहले ही बता दिया था, जो कि हमने गिनती की पुस्तक में देखा था। इस कारण मूसा ने लेवियों को कोई भाग न दिया। परमेश्वर ने यहोशू को इस बारे में याद दिलाया, लेवियों को विरासत में कोई भूमि नहीं दी जाएगी, लेकिन उन लोगों के द्वारा परमेश्वर के लिए लाई गई भेंट उनकी विरासत होगी। उन्हें सबसे बड़ी विरासत मिली, जो कि परमेश्वर खुद थे। हमें प्रभु यीशु मसीह में बलिदान देने के लिए एक पवित्र याजक वर्ग के रूप में अलग किया गया है। इसलिए हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि परमेश्वर हमारी विरासत है।
मसीह में हम उनकी विरासत बन गए हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बनाए गए हैं। हमें मसीह में परमेश्वर की विरासत के रूप में चुना गया है। ये कितना विशेष अधिकार है। यीशु ने हमें अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है, क्योंकि उसने हमें संसार के आरंभ होने से पहले ही चुन लिया था। वह सदैव हमारा स्वामी है। वह हमें अपनी विरासत के रूप में प्यार करता है। हमें इस प्यार का बदला परमेश्वर को अपनी विरासत मानकर चुकाना चाहिए। यीशु को अपनी विरासत के रूप में प्राप्त करने के लिए हमें इसे केवल शब्दों से साबित नहीं करना चाहिए। यीशु को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि हम उनके शिष्य बन जाते हैं तो हम वास्तव में यीशु को अपनी विरासत के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम परमेश्वर के आभारी हैं कि उसने हमें मसीह में अपना विशेष स्थान बनाने के लिए चुना? क्या हम लगातार यीशु के शिष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उन्हें अपनी विरासत के रूप में प्राप्त कर सकें? ये हमें सोचना होगा। और भी कुछ सवाल का हमें अध्ययन करना चाहिए, जैसे कि जब परमेश्वर यहोशू से कहता है कि वह बूढ़ा हो गया है परंतु अभी भी बहुत काम करना बाकी है, तो ये हमारी उम्र या स्थिति की परवाह किए बिना सेवा के लिए परमेश्वर की अपेक्षाओं के बारे में क्या कहता है, इसके ऊपर हमें सोचना होगा। क्या आपने कभी अपने जीवन में यहोशू की तरह महसूस किया है कि आपने बहुत कुछ किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है? आपने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है? अभी भी बहुत सी भूमि बाकी है। यह विचार आपके आध्यात्मिक जीवन और लक्ष्यों के ऊपर कैसे लागू हो सकता है? अभी तक जीती जाने वाली भूमि का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, तो यह हमें हमारी व्यक्तिगत चुनौतियों और कार्यों के बारे में क्या बताता है? परमेश्वर ने भूमि को जनजातियों में विभाजित किया, प्रत्येक को उनके आकार और आवश्यकता के अनुसार। तो यह आज कलीसिया में परमेश्वर के उपहारों और जिम्मेदारियों के वितरण को कैसे दर्शाता है? आज हमारे समाज में हम लेवियों की भूमिका और उनकी भूमि विरासत की कमी को कैसे समझ सकते हैं? परमेश्वर के आश्वासन के बावजूद इस्राएलियों को अपनी ज़मीन पर कब्जा करने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। तो आप कैसे भारी लगने वाले या कठिन लगने वाले कामों का सामना करते हैं, तब भी जब आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? इस अध्याय में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कुछ क्षेत्र अभी भी विजयी नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि आपके आध्यात्मिक जीवन में कौन से ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां आपको विजय पानी है और आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? यह अध्याय परमेश्वर की योजना में हर किसी के लिए जगह होने के महत्व को बताता है। यह मसीही समुदाय में आपकी भूमिका की आपकी समझ पर कैसे लागू होता है? इस अध्याय के संदर्भ में आप इस कथन को कैसे समझेंगे जो कि कहा गया, परमेश्वर का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। परमेश्वर के पास इस्राएल के हर गोत्र के लिए एक योजना थी। इससे आपको खुद के लिए परमेश्वर की व्यक्तिगत योजनाओं को समझने में कैसे मदद मिलती है? वर्तमान समय में हम जिम्मेदारी और सामुदायिक जीवन के सिद्धांतों का पालन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहोशू द्वारा भूमि के वितरण में देखा गया? अपनी विरासत प्राप्त करने वाले विभिन्न जनजातियों को देखकर यह आपको प्रतिभाओं, कौशलों और आत्मिक वरदानों के संदर्भ में हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की व्यक्तिगत योजना के बारे में क्या बताता है? इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।